बंगाल फाइल्स एक ऐसी फिल्म जिसने हिंदुओं को न सिर्फ झकझोर कर रख दिया है बल्कि उनके पुराने जख्मों को फिर से हरा कर दिया है। उस दौरान खुलेआम मस्जिदों से एक ऐलान होता है और दंगाइयों की भीड़ हिंदुओं के नरसंहार के लिए टूट पड़ती है। मकसद सिर्फ एक ही था, बंगाल को पाकिस्तान में शामिल करना, हिंदुओं को तबाह करना। लेकिन पाकिस्तान जिन्ना और साजिशों के तार बुनने वाले जिहादियों के इस सपने पर पानी फेरा एक हीरो यानी एक कसाई ने। कैसे ये कसाई जिहादियों की भीड़ पर तबाही बनकर टूट पड़ा, इतिहास के पन्ने पलटेंगे और ये राज खोलकर बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। 16 अगस्त 1946 कोलकाता की गलियों पर वो दिन जैसे काल बनकर टूटा। सड़कें खून से लथपथ थी, हवा में बारूद उड़ रहा था, मकानों के जलने की बदबू हवाओं में घुली हुई थी, चीखें कान फाड़ रही थी। ये किसी साधारण दंगे की तस्वीर नहीं थी, ये जिन्ना का डायरेक्ट एक्शन डे का खौफनाक नतीजा था। मुस्लिम लीग के झंडों तले भीड़ उन्माद में बदल चुकी थी। लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे मस्जिदों से खूब जोरों शोरों से गूंज रहे थे और उस नारों के साथ हिंदुओं के कत्लेआम का तांडव शुरू हुआ। दिन के उजाले में दुकानें लूट ली गईं, महिलाओं के बलात्कार हुए, मासूम बच्चों के गले रेत दिए गए, पुरुषों को सड़कों पर काट डाला गया। किसी फिल्म का सीन ये नहीं था, बल्कि कोलकाता की सच्चाई थी, सच्चाई जो सबको झकझोर कर रखती है। जी हाँ, वो सच्चाई जो आजकल हिंदुओं की रूह कपा देती है। पुलिस गायब थी, कांग्रेस खामोश थी और अंग्रेज तमाशबीन बनकर इस पूरे रक्तपात को देख रहे थे। चारों ओर अराजकता थी, मानो शहर शमशान में बदल गया हो। और ठीक इसी नर्क के बीच एक कसाई का बेटा, मांस बेचने वाला एक साधारण आदमी गोपाल चंद मुखर्जी यानी गोपाल पाठा खड़ा हुआ। उसके हाथ में था मांस काटने का एक बड़ा छुरा, लेकिन उसकी आंखों में था धर्म की रक्षा का संकल्प। कहते हैं ना, जब अपनी जमीन पर अपनी ही बहन बेटियों की इज्जत और भाइयों की जान खतरे में हो तो धर्म का सिर्फ एक ही मतलब होता है, प्रतिरोध। वही हुआ। गोपाल पाठा कोई नेता नहीं था, कोई महान राजनीतिक व्यक्तित्व भी नहीं था। वो बस एक आम इंसान था जिसे अपने धर्म, अपने समाज और अपने परिवार को बचाना था। उसने पहले से एक संस्था बनाई हुई थी, भारत जातीय वाहिनी, जो सामान्य दिनों में वैसे तो बाढ़ और आपदा राहत के लिए काम करती थी। लेकिन जब हिंदुओं के अस्तित्व पर संकट आया तो वही वाहिनी एक योद्धा सेना में बदल गई। मारवाड़ी व्यापारियों ने उसकी जमकर मदद दी, धन पहुंचाया। स्थानीय लोहार भी लोहा बनकर खड़े हो गए। लोहारों ने रात भर लोहे को पीट पीट कर तलवारें, भाले और छुरे बनाए। और गोपाल ने हर गली, हर मोहल्ले में हिंदू युवाओं को संगठित कर दिया। उसका इस तबाही के बीच संदेश साफ था, अगर एक हिंदू मारा जाए तो उसके बदले में 10 अत्याचारियों को खत्म करो। ये घृणा से जन्मा बदला नहीं था, बल्कि आत्मरक्षा का धर्म। जी हाँ, आत्मरक्षा का धर्म था। 17 अगस्त की रात जब लगातार 2 दिनों तक हिंदुओं का कत्लेआम हो चुका था, तब गोपाल पाठा और उसकी सेना पलटवार के लिए जुट गई। अचानक जो इलाके असहाय थे, वहां संगठित हिंदू मोर्चा बन गए। जो दंगाई तलवार और लाठी लेकर हमला करने आए थे, उन्हें पहली बार जवाबी ताकत का सामना करना पड़ा था। लेकिन गोपाल पाठा का संदेश बिल्कुल साफ था। हिंसा में शामिल मुस्लिम पुरुषों और जो बवाल कर रहा है, जो हिंदू महिलाओं को, हिंदुओं को निशाना बना रहा है, उसी को निशाना बना। औरतों, बच्चों, बुजुर्गों को छूना भी नहीं। यही रणनीति उसे भीड़ में अलग बनाती। मुस्लिम लीग को उम्मीद थी कि दहशत फैलाकर कोलकाता के हिंदुओं को मार देंगे, तबाह कर देंगे, कोलकाता को हिंदुओं से खाली कर देंगे और पाकिस्तान में बंगाल को मिला देंगे। लेकिन गोपाल ने उनकी इस साजिश को ध्वस्त कर दिया, क्योंकि गोपाल पाठा सभी साजिशकर्ताओं के लिए काल बनकर टूट गया। उसकी फौज ने एक एक करके तलवार हमलावर टुकड़ियों को, जो वहां हिंदुओं को मारने के लिए आ रही थी, सबको खदेड़ डाला। हिंदू गलियों पर फिर से नियंत्रण स्थापित हो गया। नई सुबह का आगाज हुआ। लाखों हिंदुओं की जान बच गई। हजारों हिंदू सुरक्षित वहां पर बच पाए, वापस हिंदुओं के घर बस पाए। ये केवल रक्षा नहीं थी, ये पूरे बंगाल को बचाने का संकल्प था। संकल्प। दंगों के बाद भी गोपाल नहीं रुका।
उसने विधवाओं और अनाथों के लिए खाना पीना, उनके रहने की पूरी व्यवस्था करवाई। वो दिन रात जुटा रहा। कहने को वो कसाई था, पर दिल से संत था संत। इससे भी हैरान कर देने वाला किस्सा तो तब देखने को मिला जब गांधी ने हथियार छोड़ने की अपील की तो गोपाल ने साफ इनकार कर दिया और पूछा, अगली बार हमला होगा तो क्या आप हमारी रक्षा करेंगे? गांधी चुप हो गए, लेकिन गोपाल की तलवार ने बोल दिया कि धर्म की रक्षा खुद करनी होगी। इतना ही नहीं, इस निर्णायक संघर्ष के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री जो उस वक्त थे सोहरावर्दी, जिन्हें कोलकाता किलिंग्स का कसाई कहा जाता था, उन्हें भी शांति के लिए भीख मांगनी पड़ी थी। और आखिर गोपाल की निडर कोशिश साहस से वो हुआ जिसकी शायद इस खौफनाक मंजर में हिंदुओं ने उम्मीद भी नहीं की होगी। पाकिस्तान का कोलकाता छीनने का सपना चकनाचूर हो गया, तबाह हो गया। गोपाल सांप्रदायिक नहीं था, वो नफरत से नहीं बल्कि धर्म से प्रेरित था। उसकी लड़ाई केवल उस दौर की नहीं थी, बल्कि ये संदेश भी था, जब सत्ता, राजनीति और व्यवस्था मौन हो जाए तो आम आदमी भी अपने समाज का पहरा बन सकता है। 1946 की ये जंग हमें याद दिलाती है कि साजिशें केवल तलवारों और बंदूकों से नहीं होती हैं। आज वो नैरेटिव तमाम जरियों से भी सेट किए जाते हैं। तब मस्जिदों से लड़के लेंगे पाकिस्तान के नारे गूंज रहे। आज फिल्मों और कहानियों से हिंदू लड़कियों की प्रेम कथाओं को लव स्टोरी कहकर परोसा जाता है। तब दुकानों को लूटा गया था, आज मंदिरों पर एंडोमेंट एक्ट लगाकर कब्जा किया जाता है। तब दंगों में हिंदुओं की हत्या हुई थी, आज सोशल मीडिया पर हिंदू आवाज उठाए तो उसे धमकाया जाता है, उसे गालियां दी जाती हैं। इतिहास का रूप बदल गया है, लेकिन उद्देश्य वही है, हिंदू मन को तोड़ना, उसे आत्मगौरव से वंचित करना। लेकिन 1946 की तरह आज भी एक पुकार गूंजती है, जागो, संगठित हो जाओ, सजग रहो और सशक्त बनो। क्योंकि अगर गोपाल पाठा जैसे साधारण कसाई ने उठकर लाखों जिंदगियां बचा ली, हजारों जानें बचा ली, तो आज हम क्यों नहीं उठ सकते? सोचो, अगर वो ना होता, कोलकाता पाकिस्तान का हिस्सा बन गया होता। इसलिए इतिहास सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, इतिहास से सीखना भविष्य बनाने के लिए जरूरी है। ये सिखाने के लिए कि जब जब खतरा आए तो घबराओ नहीं, उससे बाहर निकलने के रास्ते बनाओ, और जब रास्ते बनेंगे तो जीत निश्चित ही तय है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। नमस्कार।